हम देखते हैं कि हर साल जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपया जो है ज़कात की शक्ल पर चीता कैंप से बाहर जाता है। अगर वो पूरा पैसा जो है अगर हकदार को मिले, जो ज़रूरतमंद को मिले, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। और आपका जो सवाल था कि भाई जगह जगह लोग काउंटर लगाएंगे, तो काउंटर लगाए कोई बात नहीं। अगर वो सही है, वाकई में अगर वो मुस्तहिक है और लोगों की मदद कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। और अगर वो फ्रॉड है, चीट करने वाले हैं, तो हम इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ऑफिस में लोग आ चुके हैं जो बोले कि भाई शादी का मामला है, मेरी बेटी का करना है। मैंने किधर है? बोले सहारनपुर में। अल्हम्दुलिल्लाह चिता के में सहारनपुर के लोग थे, मैंने उसका एड्रेस लिया। एड्रेस लेके मालूम पड़ा कि भाई उसकी इतनी खोटी है ना कि उसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ चीज़ों की। यहाँ पे एक मस्जिद में, मदरसे में परसेंटेज पे काम करता है 3 महीना, रज्जब शाबान रमज़ान परसेंटेज पे काम करता है। काम करने के बाद जो है 50% लेता है और निकल लेता है। तो जैसे आपने कहा कि बाहर के लोग आते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके अपने, यानी कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, उसके बाद आपके इलाके और आपके मोहल्ले के लोग। तो सबसे अहम जिम्मेदारी ये होती है कि बाहर को देने वाले से बेहतर है कि पहले हम अपने माशरे में देखें, अपनी सोसाइटी में देखें कि कौन मुस्तहिक है, कौन मुस्तहिक नहीं है। और आज भी अगर अपन जाएंगे खाड़ी के अंदर तो ऐसे बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं जिन तक के ज़कात पहुंच रहा नहीं, जो शर्म के मारे अपने पास तक आ रहे नहीं है। अच्छा भाई, क्या कहेंगे? मेरी ज़कात मेरा चीता कैंप समिति जो है एक आवाज़ उठा रही है, चीता कैंप के गली गली रास्तों पर जो है नारा लगाते हुए जा रही है कि मेरा ज़कात मेरा चीता कैंप। क्या मुहिम है, क्या कारण है, लोगों को किस तरीके का मैसेज देना चाह रहे हो आप लोग? आपने बहुत ही बेहतरीन और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। इस वक्त में माह रमज़ान शुरू है। मैं आपको बता दूं, ये तंजीम जो है मेरी ज़कात मेरा चीता कैंप जिसका नारा है, और चीता कैंप ज़कात हक समिति ये कमेटी का नाम है। हम लोगों ने, कुछ फ़िक्रमंद लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया। वजह यही है कि हम देखते हैं कि हर साल जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपया जो है ज़कात की शक्ल पर चीता कैंप से बाहर जाता है। अगर वो पूरा पैसा जो है अगर हकदार को मिले, जो ज़रूरतमंद को मिले, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हमारे पास प्रूफ है, हम देख सकते हैं, आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ इस महीने में पैराशूट से उतरते हैं और कुछ बच्चे का नाम लेकर झूठ बोलकर, झूठ के बुनियाद पर जो है करोड़ों रुपए जो यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और जिसकी वजह से चीता कैंप के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये पैसा नहीं पहुँचता है। जिसकी वजह से मैं बताऊँ कि 1 महीने के दवा को 2 महीना बनाकर खाते हैं। इन्हें पैसा नहीं उनके पास। क्या हमारा ये हक नहीं है, हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम उन तक अपना पैसा पहुँचाएँ, अपने ज़कात पहुँचाएँ? ज़कात जो है फ़र्ज़ अमाल है, उसमें अगर आप कमी भी नहीं कर सकते हो तो ज़कात को, हमारा मकसद यही था कि ज़कात को अगर आप चीता कैंप में देते हैं तो चीता कैंप में तो ढूंढो, अगर अपने फैमिली में ढूंढो कोई है, या दूर के रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, इलाका है, उसके बाद अगर ज़कात बचता है तो चीता कैंप के जो मुस्तहिद लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो परेशान है, जो लोग बोल नहीं पाते आगे आकर, बहुत लोग जो है नहीं बोलते हैं शर्म के मारे, तो उन तक पैसा पहुँचाना चाहिए। इसी मकसद के साथ हम ये मैदान पर उतरे हैं। इंशाल्लाह ये 1 महीना नहीं, ये कंटिन्यू चलने वाला है। हमने शुरुआत की है, हमारे दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद है, आगे और भी लोग आएंगे इंशाल्लाह। एक ही मकसद है कि हमारा जो ज़कात है ज़रूरतमंद मुस्तहिक तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। फिरोज़ भाई, सवाल आपसे ऐसा रहेगा कि जिस तरीके से चीता कैंप इलाके में काफ़ी जगहों पे काउंटर लगे हुए हैं ज़कात के, तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है काउंटर नज़र आने वाले हैं। तो ऐसे काउंटर पे जो है ज़कात मांगा जाता है, और उसके बाद में, और हमेशा से ये चीता कैंप के जो कुछ लोग जो समझदार है, जो गौर व फिक्र करते हैं इस चीज़ों पे कि चीता कैंप का ज़कात चीता कैंप में ही यूज़ होना चाहिए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़कात जो है इस्लाम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। नमाज के बाद अल्लाह ने जो है ज़कात का ज़िक्र किया है, और ज़कात जो है ना अल्लाह ने हम पे फ़र्ज़ किया है। ये फ़र्ज़ है, बोझ नहीं है। तो हमको चाहिए कि भाई फ़र्ज़ अदा किया जाए, क्योंकि बोझ इंसान कहीं भी उठा के फेंक देता है, लेकिन फ़र्ज़ जो है वो अदा करता है। और आपका जो सवाल था कि भाई जगह जगह लोग काउंटर लगाएंगे, तो काउंटर लगाए कोई बात नहीं। अगर वो सही है, वाकई में अगर वो मुस्तहिक है और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। और अगर वो फ्रॉड है, चीट करने वाले हैं, तो हम इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। फिरोज़ भाई, कैसे ढूंढा जाए, कैसे समझा जाए कि ये मुस्तहिक है? ऐसे मतलब कुछ लोग आते हैं, अपने घर के पास भी आते हैं, दरवाजे पे आते हैं, रोड पर चलते हुए दिखते हैं, ज़कात मांगते हैं। कुछ लेटर के बोलते ना कि अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से यहाँ पर चीता कैंप में आके जो है ज़कात मांगने आए हैं। उनके बारे में चीता कैंप के लोगों को क्या कहेंगे, किस तरीके से अवेयर रहना चाहिए? देखिए, ये हम लोग ने जो भी तंजीम बनाई है, ये इसीलिए बनाई है कि लोगों को अवेयर कर सके। इस्लाम में जो है ना, अल्लाह के रसूल ने इसको ऑलरेडी जो है ना लोगों को गाइड किया है, कैसे ज़कात देना है, किसको ज़कात देना है, कौन इसका मुस्तहिक है। बहुत सारी वही
ऐसी है जो अल्लाह ने डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई है जिब्राइल इस्लाम के बिना। उसमें से एक ज़कात का मामला भी है। अल्लाह ने खुद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात के बारे में बताया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको गाइड किया है कि कैसे ज़कात कहाँ पहुँचाना है तो कहाँ नहीं पहुँचाना है। तो जो लोग उसके हकदार हैं, आपका जो सवाल था कि लोग अपने घर तक आएंगे, तो जो घर तक आते हैं वो मुस्तहिक नहीं है, वो लुटेरे हैं जो हमारे घर तक आते हैं और हमसे हमारा ज़कात लेके चले जाते हैं। और चीता गैंग में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो शर्मिंदा मतलब शर्म के मारे जो है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, और ऐसे लोग जो है बेचारे वो परेशान रह जाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन तक खुद पहुँचे, और क्योंकि हम मोहल्ले में रहते हैं, बहुत बड़ा चीता कैंप बहुत बड़ा नहीं है, हमको पता है कि कौन जो है ज़रूरतमंद है, कौन मुस्तहिक है। तो हम इंशाअल्लाह जो है हम उन तक पहुँच सकते हैं। हमारी सुस्ती और काहिली की वजह से जो है हम लोग उन तक नहीं पहुँचते। तो इंशाअल्लाह हमारी जो ये जो तंजीम है इंशाअल्लाह ये लोगों को अवेयर करेंगी और हम लोगों तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे ज़कात वसूल करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ लोगों को अवेयर करने के लिए आए हैं कि लोगों को ये बताने आए कि ज़कात किसको दे, बस। अस्सलाम वालेकुम। ज़कात जो है, पहली बात राहिल भाई, वो मस्जिद की तामीर के लिए नहीं दिया जा सकता। और दूसरी चीज़, आपने जो 3 सवाल किए थे कि ज़कात किसको देना है, तो ज़कात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने अहकाम कुरान में फरमाए, हदीस के ज़रिए हमारे सामने है कि मुस्तहिक लोगों को, गरीब और गुरबा लोगों को, तो जैसे आपने कहा कि बाहर के लोग आते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके अपने, यानी कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, उसके बाद आपके इलाके और आपके मोहल्ले के लोग। तो सबसे अहम ज़िम्मेदारी ये होती है कि बाहर को देने वाले से बेहतर है कि पहले हम अपने माशरे में देखें, अपनी सोसाइटी में देखें कि कौन मुस्तहिक है, कौन मुस्तहिक नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि मदरसे और मस्जिदों के पास भी इनका डेटा है, वो भी काम कर रहे हैं। दूसरी, बहुत सारी तंजीमें स्टॉल लगाकर ज़कात ले रही है, और जो लोग घर घर पे आकर ज़कात मांगते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़कात देना है अपने ईमान और अपने नफ्स की पाकी, तो ज़कात आप देख कर दे कि आप ज़कात किसे दे रहे हैं और किसे नहीं। और आपका तीसरा जो सवाल था कि हम लोग जो ज़कात कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं आए, हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस के लिए आए हैं कि आप किसी भी शख्स को, किसी भी तंजीम को, किसी भी जमात को ज़कात देते हैं तो आपका ये फ़िक्र बनता है, आपकी ये सोच बननी चाहिए कि आप उसको चेक करें, उसको सर्च करें कि वो मुस्तहिक है या मुस्तहिक नहीं है। उसको वेरीफाई करने के बाद आप अपनी ज़कात दें। रमज़ान के महीने में काफ़ी जो है यहाँ पर डोनेशन लेने के लिए चीता कैंप जैसे इलाके में, मुस्लिम इलाके को लोग जो है टारगेट करके उस इलाके में आते हैं और अपनी ज़कात मांगते हैं और मदद की जो है गुहार लगाते हैं। सत्तर में क्या कहेंगे कि चीता कैंप इलाके में भी काफ़ी जो है मदरसे ऐसे हैं जिनमें कहते हैं ना कि वो यतीम बच्चों के नाम पे ज़कात मांगते हैं, और जो है वो ज़कात चीता कैंप में यूज़ नहीं होता है और वो गांव में जाके अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप, ऐसे मदरसों को या ऐसे लोगों को या ऐसे जो चंदा मांगने का, जो ज़कात मांगने का काम कर रहे हैं, उस पर किस तरीके से देखते हैं आप उनको? जो लोग भी चीता कैंप में आके बाहर की चीज़ जो बता रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे मदरसा चला रहे हैं, मस्जिद चला रहे, तो पहली बात तो ये है कि वो लोग उनको जानते कितने, जो लोग दे रहे उठा के, इनके पास इनकी नॉलेज कितनी है। अगर वो बंदा लेके जाके कल के दिन इन्हीं के खिलाफ अगर वो इस्तेमाल करेगा तो इसकी क्या गारंटी कि वो पैसा लेके जाके कोई अपनी ऐसी ताकत नहीं बना रहे, कल के दिन जो दे रहा उसी के खिलाफ करे। दूसरी जो चीज़ है, हमारे पास जो ज़कात दी गई है अल्लाह का एक इनाम है। कैसा कि जो ज़कात देने वाले जो लोग हैं, अल्लाह ने 5 फ़र्ज़ बनाए, नमाज, रोज़ा, तौहीद, ज़कात, हज। 3 तो हर मुसलमान के ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ किए, लेकिन ये 2 को अल्लाह चुनता है। तो ये कुछ लोगों को अल्लाह चुनता है, चुनने के बाद ये अमानत देता है कि भाई ये मेरी अमानत है फ़लाँ बंदे की, तेरे पे ड्यूटी है जाके ढूंढ और ढूंढ तक पहुंचा। अगर वो घर पे आ गए, वो औरत बोल रही है अरे नहीं, बोले कहाँ वहाँ जाके ढूंढो, भिखारी लोगों के लिए अपने निकला है, बोले 1 लाख रुपया निकला है, 1 लाख रुपये में से अपन जो है 20-20 हज़ार एक मदरसे को दे देंगे, ये 20,000 रुपये अपन घर में रख देते, जो रोज़ के निकलने वाले भिखारी लोग जो आने वाले उनको 500 अपन देता रहते। ये उनकी ज़कात ज़ाय हो गई। अगर उनके घर में, मोहल्ले में या उनके करीब में कोई ऐसा है कि जो ज़कात का मुस्तहिक है, जैसे कि मिस्किन है, फुकरा है और जो है कर्ज़ में डूबा हुआ इंसान है, कि लोग अपने रिश्तेदारों को कर्ज़ में डूब के मरने छोड़ देते लेकिन उनका कर्ज़ अदा नहीं करते, जानते हैं कि चीज़। लेकिन कल के दिन एक बच्चा गोद में लटका के अगर 2 लोग आ जाएंगे, अम्मा हमारा बच्चा देखो बहुत ज़रूरत है, उनका एकदम माया उनको उमड़ दे। रिश्तेदार जो है तड़पते रहते, उनके ऊपर उनकी जो लाड़ नहीं आता है, उनकी दुख नहीं। लेकिन कोई भी इंसान है, क्यों मालूम? क्योंकि वो ज़कात
को जो वेस्ट करने के लिए शैतान इनको पूरी साल ट्रेनिंग दे देता है। साल भर ये अपने रिश्तेदारों से दूर रहते हैं किसी भी चीज़ की वजह से, और ये लोग जो है ज़कात को सही तरीके से निकाल नहीं पाते। ये वजह से मुआशरा जो है ना आगे नहीं बढ़ पाता। आपके लिए जो एक चीज़ की इत्तला दे दूँ, जो भी मेरे माँ बहन और दोस्त अहबाब ये सुन रहे हैं कि सर पे टोपी दाढ़ी लगा के बोलने वाले लोगों के ऊपर आप यकीन मत करो, उनकी तहकीक करो। आप लोग जो है आगे कल के दिन बोले कि भाई हम फलां जगह से आए हैं, वहाँ पे जो है मुसलमान का में मस्जिद बनाना है, तो आप उनको ये देखो कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन उनके ऊपर आपकी ज़कात वाजिब नहीं। उनको देखो, पूछो कि आज चितागम ऐसा मोहल्ला है ना जहाँ पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के लोग रहते हैं, ढूंढ के पूछो कि भाई देखो फलां जगह एक ऐसा है। क्योंकि मेरे मोहल्ले में, मेरे ऑफिस में लोग आ चुके हैं जो बोले कि भाई शादी का मामला है, मेरी बेटी का करना है। मतलब किधर है? बोले सहारनपुर में। अल्हम्दुलिल्लाह चितागम में सहारनपुर के लोग थे, मैंने उसका एड्रेस लिया, एड्रेस लेके मालूम पड़ा कि भाई उसकी इतनी कोटी है ना कि उसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ चीज़ों की। यहाँ पे एक मस्जिद में, मदरसे में परसेंटेज पे काम करता है 3 महीना, रज्जब शाबान रमज़ान परसेंटेज पे काम करता है। काम करने के बाद जो है 50% लेता है और निकल लेता है। अगर मैं इस तरीके की वेरीफाई नहीं करता तो मैं इस चीज़ में डूब जाता। वो अपना जो भी लोगों के 4-6 लोगों को लेके उनका पैसा दे डालता। ये चीज़ें आप लोगों को करनी है, आप लोगों को ढूंढना है। सबसे पहले अपने खूनी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, करीबी मोहल्ले वाले, और आपके पड़ोसियों में अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है, वो ज़कात का मुस्तहिक होता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आपके पड़ोसियों का हक जो मुस्तहिक है, तो आपको उस वक्त ये नहीं देखना है कि नॉन मुस्लिम है। अगर उसके घर में खाने को, इलाज को, पढ़ाई को कोई चीज़ों की तकलीफ़ है तो आप उसकी ज़कात से मदद कर सकते। यही बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। और एक बात, जैसे हम सभी साथियों ने बोला, हम किसी भी तरीके की ज़कात वसूल करने के लिए तंजीम नहीं बनाए हैं। दूसरी चीज़, हम उस लिए बनाए कि चितागम में जो भी 4-5 करोड़ ज़कात निकलती हैं, 1.5 से 2 करोड़ ये एंड वक्त पे जो है ना, रमज़ान से 10 दिन पहले जो चितागम में 4-5 जगहों से जो है चोर लोग उतरते हैं, टोपी दाढ़ी माइक लेके, जो गली गली ज़कात की चीज़ों में लेके पर्चियाँ लेके घूमते हैं। और उसके अलावा कुछ और लोग भी जो है जो अपने बड़े बच्चों के साथ निकलते हैं कि अम्मा ज़कात दे दो, खाने को नहीं, आड़ी टेढ़ी हरकत। आप उन लोगों को ज़कात नहीं देने, आपकी ज़कात ज़ाय हो जाएगी और इसका आपको सवाब नहीं मिलेगा, इसको आपको गुनाह मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी ज़कात जो सही मुस्तहिक के बजाय आपने गलत लोगों के पास अदा कर दी। यही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कदीर भाई, चितागम इलाके में देखा गया कि काफ़ी रमज़ान के महीने में काफ़ी लोग जो है अपने आप को मुस्लिम बताते हैं और स्लिप लेके, पावती लेके जो गली गली दुकानों में घूमते हैं, ज़कात का पैसा, मस्जिद का चंदा और उसके बाद में मस्जिद की तामीर का चंदा, ये सब कहकर जो है उनको चितागम से कोई लेना देना नहीं है। वो चितागम में रमज़ान के महीने में आते हैं और ज़कात के नाम पे पैसा लेकर चले जाते हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि उस स्लिप पे जो है परसेंटेज होता है। 100 रुपये की स्लिप पे 50 रुपया परसेंटेज, 20 रुपये की 20 रुपये की स्लिप पे 10 रुपया परसेंटेज और 200 रुपये की स्लिप पे 100 रुपया परसेंटेज। इसे कैसा देखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले ये गुजारिश करना चाहूँगा कि चितागम के यहाँ पर जितने भी घर है और जितने भी हमारे मुसलमान माँ बहन भाई बहन सब है, ये लोगों को तो सबसे पहला तो ये देखना चाहिए कि बाहर के अगर लोग आ रहे तो उनको इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। उनके लिए ज़कात के लिए अगर वो लोग बोल रहे भी है तो जब तक अगर अपने को नहीं लग रहा है कि वो सही है तो अपने को ज़कात देना ही नहीं चाहिए। और अपने चितागम में ऐसा नहीं है कि हर कोई, हर बच्चा, हर घर का बच्चा चितागम में बाहर आता है। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बचपन से अभी तक बड़े हो गए, चितागम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो हमारे मुसलमानों के हालात है, अगर हम लोग चाहते तो आज भी अगर अपन जाएंगे खाड़ी के अंदर तो ऐसे बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं जिन तक के ज़कात पहुंच रहा नहीं, जो शर्म के मारे अपने पास तक आ रहे नहीं है। तो हमारे बोलने का मतलब ये है कि जो हमने ये तंजीम तैयार की है, ये हमको तो इसके ज़कात के लिए हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, ये उस मुस्तहिक तक पहुँच जाए। पर सबसे पहला है कि देखो, ज़कात के लिए लोग जो आपने पूरा सवाल किया है जो बाहर से आ रहे, तो उनके लिए पहले सबसे पहले जो हमारे चितागम के लोग हैं, चितागम के अवाम है, वो उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो भाई चितागम के बाहर से तुम कौन है, क्या है, उनको पूछना चाहिए अपना राइट से। अगर कोई मेरे घर के पर आ रहा है कि भाई मैं यहाँ फलाना जगह से हूँ, तो उसको सवाल करेंगे तो वो अपना चौकट छोड़ देगा। तो पहली बात, अपन सवाल नहीं करते, अपन डायरेक्ट उनकी चिट्ठी आती है, अपन क्या करते हैं, ज़कात निकालते, ज़कात में से 500 उसको देते, 500 उसको देते, और इसी तरह से कर अपन अपनी ज़कात को ज़ाय करते। तो मैं सबसे पहले चितागम में अपनी माँ बहन से ये गुजारिश करूँगा कि ज़्यादातर मोस्ट लोग इधर पे बाहर है, ज़्यादातर लोग लेडीज़ है, तो उनसे मैं ये करूँगा कि लेडीज़ों से कि आप लोग अपनी ज़कात सबसे पहले अपने रिश्तेदार में देखें और रिश्तेदार में दे, इंशाल्लाह आगे आगे अल्लाह ताला खुद आपकी तरतीब बढ़ा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।